हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप में ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। आज से काफ़ी साल पहले, लेट्स से बिफोर 10 टू 15 ईयर्स अगो, मेनली हम लोग लेआउट के लिए टेबल का यूज़ करते थे। और HTML जो टेबल होता था उसी के अंदर हम लोग डेटा जो है वो डिस्प्ले करते थे। बट अभी हम लोग मोस्टली div और span का यूज़ करते हैं बिकॉज वो रिस्पॉन्सिव होता है। और बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप जो CSS का फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम लोग ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिड का यूज़ करके भी हम लोग प्रॉपर जो हमारा डेटा है उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भी हम लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं, मेनली हम लोग रो एंड कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर रोज होंगे, रोज के अंदर कॉलम्स होंगे। और बूटस्ट्रैप के अंदर जो ग्रिड होता है उसके अंदर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। तो कंटेनर बनाने के लिए दोस्तों हम लोग डिव क्लास कंटेनर का यूज़ करते हैं। और जैसे हम कंटेनर का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा वो। और इसके अंदर हम लोग जो भी डेटा है वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जब हम लोग कंटेनर फ्लूड का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया लेगा। आप देख सकते हैं कॉर्नर से स्टार्ट करेगा। और कंटेनर बनाने के बाद दोस्तों हम लोग उसके अंदर रो ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 रो ऐड किया है, तो डिव क्लास रो। जैसे मैंने आपको बताया था, बूटस्ट्रैप CSS में काफ़ी सारी क्लासेस जो है बिल्ट इन है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग ग्रिड यूज़ करते हैं तो पहले हम लोग उसके अंदर रो बनाते हैं और रो के अंदर हम लोग कॉलम डिफाइन करते हैं। टोटल 12 कॉलम्स तक हम लोग उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कंटेनर है, इसके अंदर ये 2 रोज बनाए हुए हैं। और हर एक रो में हम लोग 12 कॉलम्स बना सकते हैं। बट सपोज अगर आपको इंडिविजुअल कॉलम में भी फिर से अगर 12 कॉलम्स डिफाइन करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल से आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाला हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेनर ऐड किया। कंटेनर के अंदर रो है, रो में कॉल है। और यहाँ पे 2 कॉल बनाए हुए हैं। तो कॉल हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत ही जो स्क्रीन साइज है वो सबसे कम होगा उसके लिए। तो चलिए, इसके लिए, इसको समझने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, getbootstrap.com। और यहाँ पर मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे क्लासेस है जिसका यूज़ करते हैं। एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल, SM मीन्स स्मॉल, MD मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन 576 पिक्सल से कम है तो हम लोग उसके लिए एक्सेस क्लास का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल बोलते हैं। या तो फिर फ्रेंड्स, अगर उससे बड़ा है तो हम लोग SM का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज MD, देन LG, XL एंड डबल XL। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ये जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया इसको मैं VS कोड में लूँगा। और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा, लेट्स से 03.html। और 2.html, सॉरी 1.html में ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा। और यहाँ पर मुझे उस कंटेनर का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कंटेनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही कंटेनर लिखा मुझे ये मिल गया बिकॉज मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट। तो आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का एक 5 क्विक स्निपेट्स ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ बाय रॉकी। और इसको यूज़ करने से दोस्तों हमको सजेशंस भी मिलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंटेनर लिखा, ये कंटेनर आ गया और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यही रहने देता हूँ और मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं जो डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सपोज अगर डेटा काफ़ी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर लॉरेम लमसम यूज़ किया और ब्राउज़र पे गया और इसको 100% कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी स्पेस ऐड हुआ और यहाँ से भी। और अगर इसको मैं कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूड कर दूंगा, कंटेनर हाइफन फ्लूड, तो जो स्पेस है और कम हो गया है। तो कंटेनर फ्लूड में और ज़्यादा जो स्पेस है वो ब्राउज़र पे ले रहा है और जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर रैप हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं कंटेनर फ्लूड का यूज़ करूंगा और मुझे इसके अंदर बनाना है रो। तो रो के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा रो। जैसे मैं रो लिखूंगा आप देख सकते हैं सजेशंस में आ रहा है मेरे पास BS5 ग्रिड रो बिकॉज मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट्स। और यहाँ पर मैंने रो डिफाइन किया और रो के अंदर हम लोग कॉलम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3।
और यहाँ पर दे देता हूँ लेट्स से 4, कॉल 4, कॉल 4, कॉल 4। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो मुझे 444 दिखाना है। अब जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 444 आ रहा है। और जो कॉल है वो बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज इफ़ आई वांट टू ओपन दिस इन माय मोबाइल, तो इसके लिए मैंने एक मैं प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम लोग मोबाइल सिमुलेटर बोलते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको आईफोन में ओपन किया तो इस तरह से दिखेगा 444। ना सपोज अगर मुझे पूरा 12 दिखाना है तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 12 कर देता हूँ। तो वो पूरा एरिया जो है पूरा रो कैप्चर किया उस कॉलम ने। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो कॉल क्लासेस है वो यूज़ करते हैं ना। सपोज अगर मुझे टोटल यहाँ पर 12 कॉलम्स यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर इसको 12 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा। So let's say this is 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको कर देता हूँ 10 और फिर से मैं 2 बार पेस्ट करूँगा। ये हो गया मेरा 11 और ये हो गया 12। और जैसे ही मैं जाऊँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 2 12 ले लिया है, बिकॉज मैंने इसको जैसे मैंने बताया टोटल 12 कॉलम्स होते हैं और मैंने 1 1 कॉलम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि ये पूरा इतना ले रहा है ये। ना सपोज अगर आपको 6 6 डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम लोग कॉल 6 लिख सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करूंगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉल 6 और ये हो गया 6 6 का कॉलम, टोटल 12, तो 6 + 6 12, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिड में हमारे पास अभी मैंने कॉल का एग्जांपल दिया है, बट आने वाले सेशंस में मैं ये सारे क्लासेस यूज़ करूँगा, SM, MD, LG, एक्सेल और डबल एक्सेल। 1440 इसका मतलब मेरा जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है दोस्तों वो एग्जैक्ट 1440 है, इसका मतलब डबल एक्सेल में। तो अगर मुझे मेरे सिस्टम पे चेंजेस रिफ्लेक्ट करना है तो मुझे फिर कॉल डबल एक्सेल का यूज़ करना होगा। तो जो कि मैं आने वाले सेशंस में आपको दिखाने वाला हूँ। सो इस तरह से दोस्तों हम लोग कॉलम का यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।